न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। घर पर खरना मना सकेंगे शिक्षक। छुट्टी कैलेंडर में बदलाव कर दिया गया। खरना के दिन शिक्षकों को छुट्टी दे दी गई है। 6 नवंबर को स्कूलों में छुट्टी रहेगी। पहले 7 से 9 नवंबर तक ही छुट्टी दी गई थी, लेकिन अब इस छुट्टी में 6 तारीख को भी जोड़ दिया गया है। यानी कि खरने के दिन की मांग जो शिक्षकों की तरफ से की जा रही थी, उस मांग को पूरा कर लिया गया है और 6 नवंबर यानी कि खरना के दिन भी शिक्षकों को छुट्टी दी जाएगी। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता पटना से रजनीश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रजनीश, ये बहुत बड़ी खुशखबरी शिक्षकों के लिए और न्यूज़ 18 की तरफ से जब प्रमुखता से खबर दिखाई गई तो उसका असर भी हुआ है। बिल्कुल शुभी, देखिए लाखों शिक्षकों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाने का काम किया था और हमने एसीएस विद्यार्थी से ही बातचीत की थी और शिक्षा मंत्री का भी बयान सामने आया था। तो ऐसा लग रहा था और हमने पहले ही कहा था कि आज से कल तक जो है कहीं ना कहीं शिक्षकों को राहत मिल सकती है और कल ये जानकारी हमने दी थी और आज खबर पर मुहर लगी है। एक दिन की और राहत मिली है, यानी छठ की अगर बात करेंगे 5 तारीख से छठ की शुरुआत हो रही है नहाई खाई के साथ। लेकिन शिक्षा विभाग ने जो कैलेंडर जारी किया था 2024 का, उसके मुताबिक 7, 8 और 9 नवंबर को ही छुट्टियां थी, जिसका लगातार विरोध चल रहा था। कई शिक्षक संघ ने इसका विरोध किया था और इसके साथ साथ सियासत भी होने लगी थी। लेकिन खबर का असर हुआ है और निश्चित रूप से हमारी मुहिम रंग लाई है। खरना के दिन जो है अब शिक्षक जो है उन्हें राहत मिली है और स्कूली बच्चे जो है वो भी अब स्कूल नहीं जाएंगे। तो पूरी तरह से स्कूल बंद रहेगा, यानी 5 तारीख तक ही राज्य भर के सरकारी स्कूल खुले रहेंगे और 6, 7, 8, 9 नवंबर तक सरकारी स्कूलों में अब छुट्टी होगी, जिससे बड़ी राहत मिली है। हालांकि शिक्षक संघ का कहना है कि पहले की तुलना में अगर बात करें तो पूर्ववत जो छुट्टियां मिलती रही है 2023 तक, उसमें दीपावली से लेकर छठ तक लगातार छुट्टियां मिलती थी। कैलेंडर में काफी हद तक बदलाव किया गया है, लेकिन पूर्व की भांति जो छुट्टियां नहीं मिली है, इसको लेकर अब भी नाराजगी कम नहीं हुई है। लेकिन राहत जरूर मिली है, हमारी खबर का असर हुआ और शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है, जिससे अब शिक्षक जो है खरना के साथ साथ जो सायंकालीन जो अर्घ है, इसके साथ साथ सुबह का अर्घ जो है वो अब दे सकेंगे। और रजनीश, क्या ये शिक्षकों के लिए संतोषजनक होगा कि वो 6 से लेकर 9 तक छठ मनाएं और फिर दीपावली के बाद स्कूल पहुंचे? क्योंकि बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि स्कूल तो खुल जाते हैं, लेकिन पर्व त्योहार के दौरान बच्चे कक्षा में उपस्थित नहीं होते। तो क्या इसके मद्देनजर भी शिक्षा विभाग कोई निर्णय ले सकता है आगे? देखिए, अभी भी लगातार शिक्षा विभाग जो है बैठक कर रहा है और हम बता दें कि आज भी बैठक हुई है और महत्वपूर्ण बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व की भांति जो छुट्टियों की मांग हो रही है, उस पर एक तरह से संशोधन नहीं किया गया है। दीपावली से छठ के बीच में लगातार छुट्टी नहीं मिली है। ऐसे में बच्चों की उपस्थिति दीपावली के बाद ही कम होने लगती है और खासकर नहाई खाई के दिन भी स्कूल खुले रहेंगे। तो शिक्षकों को ये नागवार गुजर रहा है, क्योंकि गंगा स्नान के बाद प्रसाद बनाने का काम होता है। लेकिन फिलहाल एक दिन की राहत मिली है और 4 दिन कुल छुट्टियां जो है अब शिक्षकों को मिली है। वाकई रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ 18 की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। 6 नवंबर को भी अब उन्हें छुट्टी दी जाएगी। बढ़ते आगे, अररिया से बड़ी खबर आ रही है। सांसद के बयान के बाद बवाल मच गया है। प्रदीप सिंह के बयान पर लोग भड़क गए हैं, विरोध में सड़क पर उतर गए हैं लोग। हंगामे को लेकर स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। टायर जलाकर सड़क पर आगजनी की जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अररिया से अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सतीश, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं इस वक्त, वहां की क्या स्थिति है? क्योंकि इससे पहले जो हालात थे वो काफी गमगीन नजर आ रहे हैं, परेशान हैं लोग, आगजनी कर रहे हैं। दरअसल देखिए, यह जो भीड़ है करीब 1,500 से 2,000 की भीड़। और बता दें कि जिस तरीके से हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान एक मंच से जिस तरीके से बीजेपी नेता सांसद प्रदीप सिंह ने जो बयान दिया था, हालांकि उसका खंडन भी उन्होंने किया कि तोड़ मरोड़ कर बयान पेश किया गया, उससे आक्रोशित जो अररिया के जो लोग हैं, खास तौर पर जो भीड़ में तस्वीर में देखा जा सकता है, जो टीनेजर जो एज के जो लड़के हैं वो 1,500 से 2,000 की संख्या में जब 0 माइल से जब अररिया के चांदनी चौक की तरफ आते हैं तो भीड़ का कुछ हिस्सा जो है 1 घंटे तक जो है वहां पर प्रदीप सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाता है चांदनी चौक पर। पुलिस उसको शांत करके उस भीड़ को जो है दूसरे तरफ भेज देती है अपने अपने घर। लेकिन वहीं पर उसी में से बहुत सारी जो भीड़ में जो बहुत सारे जो लड़के हैं वो अभी अररिया के शहर के गोढ़ी चौक पर जमा हैं और भारी संख्या में जमा हैं। प्रदीप, आपके माध्यम से जो तस्वीरें हम तक पहुंची हैं वो देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इन
लोगों में आक्रोश कितना ज्यादा है और स्थिति काफी तनावपूर्ण देखी जा रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से इस वक्त क्या किया जा रहा है? क्या भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? वहां से जो अतिक्रमण लगाया गया है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है? साथ ही साथ ये भी बताइए कि क्या डिमांड कर रहे हैं? क्या ये माफी की मांग कर रहे हैं? किस तरह की मांग इन लोगों की तरफ से की जा रही है? जी, अररिया के एएसपी रामपुकार सिंह ने अभी फिलहाल बाइट तो नहीं दिया है, लेकिन मौखिक तौर पर हम तस्वीर में देख सकते हैं कि वहां पर भीड़ में जो है वो अभी एएसपी उपस्थित हैं, लोगों को समझा बुझा रहे हैं, लेकिन भीड़ जो है मानने को तैयार नहीं है। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से लाठी डंडे लेकर जो युवक है वो सड़क पर निकले हैं और उनकी एक मांग है कि अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह जो है सामने आए और माफी मांगे, उसके बाद हम लोग शांत होंगे। हालांकि अभी फिलहाल जो है भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती शहर के चारों तरफ की गई है और अररिया एएसपी फिलहाल भीड़ को शांत करने की जुगत में है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको प्रदीप सिंह का वो बयान सुनाते हैं जिस पर इस कदर बवाल मचा हुआ है। मुसलमान है, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। तो बिहार में उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि उपचुनाव में बीजेपी बेहतर करेगी। बीजेपी ऐसी पार्टी है जहां एक साधारण कार्यकर्ता को भी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है। बाद में तो हम अच्छा काम करेंगे, बेहतर प्रदर्शन करेंगे और एनडीए के प्रति नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार के प्रति सब लोगों की आस्था है और जो भी करेंगे यही लोग करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो इस देश का नमक खाता है और विदेश में जाके देश का ही बुराई करता है। और सब नेता के बारे में मालूम है कि बाप राजा है तो बेटा राजा है बनना चाहता है। तो बीजेपी ही एक ऐसा पार्टी है जिसमें दिलीप जायसवाल, जेपी नड्डा ऐसे लोग भी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। किसी घर से कोई गरीब भी आकर के यहाँ आगे बढ़ सकता है। तो बीजेपी के प्रति लोगों की आस्था है। और बिहार में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने एनडीए की जीत का दावा कर दिया है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने काम किया है और जन जन तक नीतीश कुमार का काम पहुंचा है, ऐसे में अभी नीतीश कुमार लोगों की पसंद बने हुए हैं और उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार की जीत भी होगी। नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा काम किया है जो किसी भी प्रदेश में वैसा कोई नेता ने काम नहीं किया। पार्टी में जो भी साथी हैं वो इसमें लगेंगे और चुनाव में हमारे उम्मीदवार जीतेंगे, इसको लेकर के क्षेत्र में। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर तंज कस दिया है। राजीव रंजन ने कहा कि हम अपनी जिम्मेदारियों को लेकर सजग हैं और ऐसे में किसी को घड़ियाली आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के सजग हैं। यहाँ किसी को भी घड़ियाली आंसू बहाने की जरूरत नहीं है और लालू जी को चिंता अपने परिवार की करनी चाहिए। न उन्होंने कभी मुसलमानों के लिए कुछ किया है, न दलितों के लिए, न पिछड़ों के लिए, न अति पिछड़ों के लिए। पूरा का पूरा उनका जो कार्यकाल है और बाद के दिनों में जो भी उनके दल के द्वारा बड़े फैसले हैं, एक परिवार विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए लिए गए। और लालू प्रसाद के बयान पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने लालू और तेजस्वी यादव पर पलटवार कर दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि दोनों बाप बेटे माहौल को खराब कर रहे हैं। ये लोग आंख ना दिखाएं और वोट की खातिर हद से पार ना जाएं। साथ ही ये भी कहा कि लालू राज में तो दंगा हुआ था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार के राज में दंगा नहीं हुआ है। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से। गिरिराज जी, सीमांचल क्षेत्र में आपकी यात्रा हुई 5 दिनों की, उसके बाद
आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों आपके ऊपर हमला कर रहे हैं। लालू यादव का कहना है कि नीतीश राज और गिरिराज राज में कोई फर्क नहीं है। हमारा कोई राज ही नहीं है। हम तो लालू जी से जो पीड़ित लोग थे उनको इकट्ठा करने गए थे। इन आरोप आपके ऊपर भी लगा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, माहौल खराब करने की कोशिश। अरे भाई, कहां माहौल खराब हुआ? पूछिए तो उनसे। वो खुद माहौल खराब करना चाहते हैं, बाप बेटा मिलकर के। मैं तो उनको कहता हूं, वोट के लिए दोनों पिता पुत्र कहां गए थे 1 साल पहले, जब वहां फुलवारी शरीफ में हिंदुओं को घर छोड़ करके बाहर जाना पड़ा, उस समय जुबान नहीं खुली। वहीं कटिहार रेल मंडल के पूर्णिया कटिहार रूट के रानी पत्रा स्टेशन के पास रेल पटरी में रखे 2 सरिया कटिहार जोगबनी पैसेंजर ट्रेन में फंस गए थे। हालांकि लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। कल देर शाम की इस घटना के बाद अब नॉर्थ फ्रंटियर रेल मंडल की ओर से आधिकारिक बयान सामने आया है। कटिहार एडीआरएम ने जांच कराने की बात कह दी है। सूचना यह है कि तुरंत जैसे उन ड्राइवर साहब ने इसको देखा तो तुरंत अपनी गाड़ी को स्टॉप किया है। अब प्रारंभिक जांच में ऐसा कोई सबोटेज वाला एंगल तो लग नहीं रहा है, क्योंकि ये पूरा घटना स्टेशन एरिया में हुई है। तो आरपीएफ को बोला गया है कि वो जांच करे और पता करे कि ये मटेरियल कहाँ से कहाँ आसपास में कोई यूज़ तो नहीं कर रहा है। कोई असामाजिक तत्व वाला एंगल तो इस पे जांच हो। अभी तक इस में कोई सामने नहीं आया है, पर इसकी जो है विवेचना जारी है। वहीं मुजफ्फरपुर में हथौड़ी थाना क्षेत्र के डीह जीवर गांव में एक युवक श्याम सहनी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। परिवार ने शराब पीने से मौत का आरोप लगाया है। गांव के 2 व्यक्ति की स्थिति गंभीर है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ग्रामीण एसपी के अनुसार घर में पेंट के दौरान एक मग में थिनर रखा गया था, जिसे गलती से श्याम ने पी ली थी। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। परिवार ने बिना पोस्टमार्टम के ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। पुलिस इलाज करा रहे 2 लोगों की खोजबीन में जुटी है, जिसके बाद आगे की जांच पड़ताल होगी। और गांव ग्रामीणों द्वारा ये बताया जा रहा है कि उन्होंने कि कोई ऐसा पदार्थ का सेवन किया, जैसे कि पहले प्रथम दृष्टया बता रहे थे कि जो पेंट में जो डाला जाता है थिनर या जिसको प्राइमर बोलते हैं, उसको पानी समझ के पी लिया था। वो दृष्टया कि कुछ साफ पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन पुलिस अनुसंधान कर रही है। पुलिस अनुसंधान करके किसी निष्कर्ष पे पहुंचेगी। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे। अगली खबर बांका से आ रही है, जहां खपड़ा गांव में सोते हुए अपराधियों ने दिव्यांग बुजुर्ग पति पत्नी की तेजधार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी है। घटनास्थल पर पहुंची प्रशासन की टीम मामले की तहकीकात में जुटी। बढ़ते आगे, अगली खबर बेगूसराय से, जहां कलयुगी बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता को लाठी डंडे से पीट पीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। पीड़ित पिता की पहचान भोला शाह के रूप में हुई है। बुजुर्ग पिता ने बड़े बेटे विकास कुमार और छोटे बेटे छोटू कुमार पर मारपीट के साथ घर से भगाने का आरोप लगाया। साथ ही बताया कि बेटों ने 25,000 रुपए लिए थे और पैसे मांगने पर दोनों बेटे ने घर से निकालने के साथ साथ लाठी डंडे से पीटकर जख्मी तक कर दिया। घायल का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। और देश विदेश में अब बात ब्रिक्स समिट की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान शहर में आयोजित ब्रिक्स समिट में शामिल हुए। इस दौरान मोदी ने कहा कि नए स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से अधिक बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स व्यापार परिषद और ब्रिक्स महिला व्यापार गठबंधन की विशेष भूमिका रही है। WTO सुधारों, कृषि में व्यापार सुविधा, लचीली आपूर्ति श्रृंखला, ई कॉमर्स और विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर इस वर्ष ब्रिक्स के भीतर बनी सहमति हमारे आर्थिक सहयोग को और भी ज्यादा मजबूत करेगी। अर्थव्यवस्था का ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस की
विशेष भूमिका रही है। इस वर्ष ब्रिक्स के अंदर WTO रिफॉर्म्स, ट्रेड फैसिलिटेशन इन एग्रीकल्चर, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, ई-कॉमर्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर जो सहमति बनी है, उससे हमारे आर्थिक सहयोग को बल मिलेगा। भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और अब रूस से भारत वापस आते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आज को केरल के वायनाड से नामांकन दाखिल किया है। पर्चा भरने से पहले उन्होंने रोड शो किया और जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि वायनाड के लोग मुझे पहले से ही बहुत प्यार दे रहे हैं और मैं इसके लिए सदा आभारी रहूंगी। They're already giving me a lot of love and I'm very grateful for it. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, thank you. I'm very grateful. It doesn't matter. The love is more important to me. और आने वाले चक्रवाती तूफान की अब बात करेंगे। ओडिशा में भयंकर चक्रवाती तूफान दाना आ रहा है। दाना के कारण खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। ये तूफान गुरुवार की रात या शुक्रवार की सुबह तक कई राज्यों में दस्तक दे सकता है। खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। 55 टीम अलग अलग राज्यों में तैनात की गई है। झारखंड में 9 टीम, ओडिशा में सबसे ज्यादा 20 टीम, पश्चिम बंगाल में 17 टीम, आंध्र प्रदेश में भी 9 टीम तैनात कर दी गई है। अनुमान है कि इस चक्रवाती तूफान की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। ऐसे में एनडीआरएफ ने करीब 10 लाख लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की पूरी तैयारी की है। इस तूफान को देखते हुए रेलवे ने 198 ट्रेन को रद्द कर दिया है। और जो 4 स्टेट्स मैक्सिमम इफेक्टेड स्टेट्स होंगे, ओडिशा, बंगाल और पोस्ट लैंडफॉल का भी एक ध्यान रहता है मन में कि झारखंड और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी हमने टीमों की तैनाती की है। कुल 45। और बेरूत में इजरायल हमले का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। इस हमले में इजरायली सेना की ओर से दागी गई मिसाइल पलक झपकने से भी कम समय में 10 मंजिले इमारत को जमींदोज कर देती है। फुटेज में दिख रहा है कि मिसाइल काफी रफ्तार से आती है और कुछ ही सेकंड में इमारत नष्ट हो जाती है।